अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, जिसके पदाधिकारियों ने यूजीसी के नए प्रावधानों को लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल सुधरेगा और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करने के चहुं ओर हो रहे विरोध के बीच अपनी जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है, जिसके पदाधिकारी अब खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी के लोग आज जिला मुख्यालय पहुंचे और यूजीसी के नए कानूनों को लागू करने की अपील की। अपनी जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के अनेक मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने यूजीसी 2026 कानूनों को अविलंब लागू किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश में नई यूजीसी के समर्थन में एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया है कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज के उत्थान के लिए युवा पीढ़ी का आगे आना बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ लिख नहीं पाएगी, उनके साथ भेदभाव होगा, तो वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समाज और देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यूजीसी के समर्थन में हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि लागू होनी चाहिए। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश करेंगे, उनके निर्देशन में जो आदेश होगा, पूरे देश में आंदोलन की आदेश होगा तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन यूजीसी बिल लागू करा दें। आज अपनी जनता पार्टी ने पहले लखनऊ में प्रदर्शन किया और उसके बाद अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आह्वान किया कि यूजीसी बिल 2026 जो समता बिल है, ये लागू होना चाहिए और इसकी हम लोग मांग करते हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और इसके बाद अगर इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम हम लोगों का दिल्ली कूच करने का है। ये कौन से लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैं समझता हूं यूजीसी बिल में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत बात नहीं कही गई। यूजीसी बिल 2026 ये समता बिल है और इस बिल में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ इस देश की 50% महिला आबादी है वो ली गई है और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उस समाज के जो गरीब वर्ग है, यानी फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है, जो ईडब्ल्यूएस है, उनको भी शामिल किया गया है। तो भाई इसमें कहां कमी रह गई है जब सबको इसमें शामिल किया गया है? जाति हिंसा के नाम पर जो भेदभाव होता है उसको रोका जाए। कोई अगर विकलांग है, दिव्यांग है, उसको चढ़ा के लोग परेशान करते हैं, उसको रोका जाए। यहाँ तक कि जो लोग ईडब्ल्यूएस कोटे से यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके साथ भी ये लोग भेदभाव करते हैं। तो जो सर्वड क्लास के जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे ही समाज के जो गरीब लोग हैं वो आगे आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उन गरीब लोगों का भी विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग ये जो यूजीसी बिल 2026 है आया है और इसके विरोध में 100 कोल्ड लोग जो विरोध में हैं और हम लोग जो इस देश का करीबन 95% वर्ग है, हम इसके समर्थन में हैं। एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जब विश्वविद्यालयों में सांस्थानिक हत्याएं बड़े पैमाने पर होने लगी, बहुत ब्रिलियंट पायल तडवी, रोहित वेमुला, तमाम ऐसे होनहार बच्चे जो टॉपर थे यूनिवर्सिटी में, उनकी सांस्थानिक हत्याएं होने लगी, तो ये जो वर्तमान सीजीआई हैं, इन्हीं की बेंच ने आदेश दिया कि 2012 वाला जो यूजीसी नॉर्म नियम है वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कड़े प्रावधान का नियम बनाइए। ये यूजीसी को डायरेक्शन दिया था माननीय जो वर्तमान सीजीआई ने, जब उनकी बेंच थी। आज ये स्वयं सीजीआई हैं, तो उसी के अनुरूप में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने बड़ा फेयर जो यूनिवर्सिटियों में एट्रोसिटी होती हैं
उनको रोकने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट में बड़े, ऐसा नहीं केवल शेड्यूल कास्ट ट्राइब और बैकवर्ड के लोग थे, उसमें यूं मान लिया जो उसका जो चीफ होगा वो संस्था का अध्यक्ष होगा, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल, बीसी, ये जितने भी प्रिंसिपल हेड ऑफ दी एचओडी हैं वो मैक्सिमम हमारे यहाँ सवर्णी कास्ट के 100%, कहीं 90% या ज्यादातर है, तो वो उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद जो प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर भी अभी एससी ओबीसी के प्रोफेसर नहीं पहुंचे, वो भी सवर्णी होंगे, वो उनके दूसरी कमेटी में होंगे। उसके बाद ये मेंबर जो लास्ट के मेंबर हैं, एससी एसटी ओबीसी मात्र 3 मेंबर हैं, बाकी 7 मेंबर, इसमें महिलाएं भी हैं और गरीब छात्र का वो, इन सबका प्रतिनिधित्व है जो एक समता की बात करता है। तो समता की बात का विरोध, ये देखें आप, इनकी मानसिकता देखें जो विरोध कर रहे हैं, ये किसी को कोई अधिकार नहीं देता बिल, ये केवल एट्रोसिटी रोकने के लिए है। ये किसी को नौकरी नहीं दे रहा, ये किसी को शिक्षा नहीं दे रहा, केवल वो सांस्थानिक हत्याएं होती हैं, जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए बिल है। और यानी कि इस बिल के विरोध में, यानी कि वो लोग चाहते हैं जो विरोध में है कि इनकी इसी तरह सांस्थानिक हत्याएं हम करेंगे। उनका इरादा देखिए, उनको ये बुरा लग रहा है कि ऐसे इनकी सांस्थानिक हत्याएं रुकेंगी, तो वो हत्या रोकने के विरोध में है, और हम हत्याएं ना हो संस्थान में उसके विरोध में। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल हो और इस तरह का कोई माहौल नहीं हो। तो उसके यूजीसी जो बिल 2026 है उसके समर्थन में हम लोगों ने आज माननीय राष्ट्रीय अपना जनता पार्टी स्वयं प्रसाद मौर्य के निर्देशन पे हमने आज ज्ञापन दिया है आगरा में, और पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में, 75 जिलों में इसी तरह से लोग ज्ञापन दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। और हम इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत बड़ा गांव जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के इनका बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को समझाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।